हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो यहाँ लिखा है लेफ्ट में आप देखें तो डिविजिबिलिटी हम आज की जो वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 इस तरह की जो नंबर्स हैं उनकी डिविजिबिलिटी को हम चेक करेंगे। बाकी जो नंबर्स हैं 7, क्योंकि इसके अंदर जो है वो थोड़े डिफरेंट जो है वो कंसेप्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो 7 13 17 19 23 29 31 इसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो हम कवर करने वाले हैं वो 1 2 3 4 5 6 8 9 ये वाला जो लेफ्ट में लिखा है, इससे हम जो है वो डिविजिबिलिटी रूल को जो समझेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं डिविजिबिलिटी बाई 1 देखूँ, ठीक है, तो 1 का मतलब एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1, तो 1 को ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में अगर हम देखें तो अगर मुझे ये जानना है कि कोई भी नंबर वो डिविजिबल बाई 2 होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें आपको क्या चेक करना है, उसमें आपको चेक करना है कि लास्ट डिजिट अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 2 हो, डिविजिबल बाई अगर वो डिविजिबल बाई 2 हो तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है कि लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मतलब नंबर इवन होना चाहिए। तो नंबर इवन के लिए लास्ट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8। तो अगर इनमें से कोई भी डिजिट लास्ट डिजिट है देन नंबर डिविजिबल बाई 2। फॉर एग्जांपल आप देखें कोई भी ले लो आप 4 5 6 2, तो ये नंबर की लास्ट डिजिट आप चेक करें 2 है तो ये डिविजिबल बाई 2 होगा। अब आप यहाँ पर चेक करें कि कोई भी और भी नंबर 1, मतलब आप ले सकते हैं 1 2 7 8 9 6 2 5 2, या यहाँ ले लें 4, यहाँ आप 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो सकती है, 2 4 6 8। अगर इनमें से कोई भी एक डिजिट है, यूनिट डिजिट अगर आपकी इन 5 डिजिट में से कोई भी है तो नंबर वो है वो ऑलवेज डिविजिबल बाई 2 होगा। और ऐसे ही नंबर को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर नंबर इवन है देन वो ऑलवेज डिविजिबल बाई 2 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई यहाँ पर 3, डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करेंगे। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 अगर यहाँ पर चेक करें हम तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबिलिटी बाई 3। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या चेक करना है कि जो सम है, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कौन कौन से नंबर होने चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है 4 9 5। इसमें अगर आप सम करें 4 + 9 + 5 तो आपका कितना हो रहा है, ये 18 हो जाएगा। क्या 18 3 से डिविजिबल है, यस। अगर 18 ये सम जो है वो डिविजिबल बाई 3 है, डिविजिबल बाई 3, देन नंबर जो है वो ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 होगा। 495 भी डिविजिबल बाई 3 होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो आप 4 3 6 8। ठीक है, अब इसमें आप चेक करें कि 4 + 3 + 6 + 8 ये आपका कितना हो जाएगा, 7 + 6 कितना हो रहा है आपका, 7 + 6 आपका 13 + 8 करें तो 21 हो जाएगा। क्या 21 3 से डिविजिबल है, यस, ये 3 से डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है देन 4 3 6 8 ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यहाँ पर कोई भी बड़ा नंबर हो सकता है। ठीक है, 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 10 डिजिट का नंबर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, डिजिट का सम चेक करके देखना है। अगर डिजिट का सम जो है वो डिविजिबल बाई 3 है देन दैट नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4। तो डिविजिबिलिटी बाई 4 अगर आप चेक करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल चेक करने के लिए कि लास्ट 2 डिजिट जो होनी चाहिए वो डिविजिबल बाई 4 होनी चाहिए। लास्ट 2 डिजिट, जैसे इसमें लास्ट डिजिट था, यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स। तो लास्ट की 2 डिजिट जो हैं वो डिविजिबल बाई 4 होनी चाहिए। ओके, तो लास्ट 2 डिजिट के लिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 780। तो लास्ट की 2 डिजिट ये हो गई 80। क्या 80 डिविजिबल बाई 4 है,
ठीक है, यस ये डिविजिबल बाई 4 होगा, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाई 4 होगा, डिविजिबल बाई 4 होगा। ठीक है, अगर आप कोई और नंबर ले लें 80744, 80744 में लास्ट 2 डिजिट देखें, तो क्या ये 2 डिजिट जो हैं वो आपकी 4 से डिविजिबल है या नहीं है? तो लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर भी आपका डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, डिविजिबल बाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अब मैं किसकी बात करें, डिविजिबिलिटी बाई 5। तो अगर 5 से डिविजिबिलिटी अगर हम चेक करें, एक मिनट, हाँ डिविजिबिलिटी बाई 5 चेक करते हैं, तो उसमें क्या होगा, तो डिविजिबिलिटी बाई 5 चेक करेंगे तो उसमें जो लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, 0 या 5। तो डिविजिबिलिटी बाई 5 चेक करें, डिविजिबिलिटी बाई 5 अगर हम इसको चेक करेंगे तो जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट आपकी 0 और 5, कोई भी नंबर ले सकते हो, 4 5 6 0 9 6 0, ये नंबर डिविजिबल बाई 5 होगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो 1 2 9 7 8 3 5, ये नंबर, ये दोनों नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 5 होंगे। अब डिविजिबल बाई 6 देखते हैं, तो डिविजिबिलिटी बाई 6, तो 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 6 से डिविजिबल होने के लिए नंबर जो है वो शुड बी डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 3, तो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना। तो 2 के लिए नंबर क्या होना चाहिए, आपका इवन नंबर ज़रूरी है, एंड दोनों से होना चाहिए ना, 2 से भी और 3 से भी। और 3 के लिए अभी आपको बताया था कि सम ऑफ डिजिट्स जो है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2 5 8, तो क्या ये नंबर इवन है, यस। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो चेक कर लेते हैं, 2 + 5 + 8 कितना हो जाएगा आपका, 7 + 8 कितना हो गया, 15, 15 3 से डिविजिबल है, यस ये डिविजिबल है। एक एग्जाम्पल और देख लो आप, 3 6 30, तो ये नंबर इवन है, यस। क्या इस नंबर, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 6 + 3 + 0 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 9 3 से डिविजिबल है, यस ये नंबर डिविजिबल है। तो 630 डिविजिबल बाई 6 भी होगा और 258 भी 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखो 7 कम नहीं करेंगे, 8 कम दे, तो 8 के लिए आप क्या करोगे, 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करोगे, 8 से जो लास्ट की 3 डिजिट हैं वो डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 8 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 8, तो डिविजिबिलिटी बाई 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल बाई क्या होनी चाहिए, डिविजिबल बाई 8, लास्ट 3 डिजिट। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम्पल अगर आप लेंगे यहाँ पे, तो एग्जाम्पल आपका जो है वो 24344, ये ले लो, लास्ट 3 डिजिट आप चेक करो, क्या ये 8 से डिविजिबल है, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो आपका जो है वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये आपका डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट देख लें, ओके। अब यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट देखो आप, कितना आ रहा है, ये आपका डिविजिबल होगा, यस हो जाएगा, 8 4 जा 32 और 3 जा तो 43 आ जाएगा, मतलब अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो ये 43 आ जाएगा। ठीक है, और भी कोई नंबर देख सकते हो, 880, ये तो 3 डिजिट का नंबर ही है, तो आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा। 90256, 90256 को आप देख लो, तो इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या 8 से डिविजिबल है, यस ये 8 से डिविजिबल होगा, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 32। ठीक है, तो ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं। अगर 8 से डिविजिबल हैं देन क्या होगा, हम कह सकते हैं कि वो नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, सम ऑफ डिजिट, 9 से अगर आप डिविजिबल देखना चाहते हैं तो सम ऑफ डिजिट जो है वो, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ पहले, ठीक है। अब देखो डिविजिबिलिटी बाई 9, डिविजिबिलिटी बाई 9, अब 9 से डिविजिबिलिटी देख रहे हैं, तो 9 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9 क्या होना चाहिए, सम
ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 9 होनी चाहिए, बाई 9, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, ये जो रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 7 8 5 3 2 सम करो आप, 7 + 8 + 5 + 3 + 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 7 15 + 5 20 और ये हो जाएगा 25। क्या 25 9 से डिविजिबल है? अगर 25 9 से डिविजिबल नहीं है देन ये डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर ये नंबर डिविजिबल बाई 9 नहीं होगा। अगर इसकी जगह 3 4 होता तब ये डिविजिबल होगा, क्योंकि 27 आ जाता है फिर, है ना। तो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और ले लो आप, 4 5 9। अब इसको आप देखें, ये कितना हो रहा है 18 हो जाएगा। क्या ये 9 से डिविजिबल है? यस, तो ये 459 जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है? डिविजिबिलिटी बाई 10। तो 10 के लिए तो बहुत ही आसान है कि लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। लास्ट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए? वो 0, ठीक है। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अब देखो डिविजिबिलिटी बाई आप देखो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है? जो आपका देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इवन और ऑड डिजिट्स होंगी, तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपका इवन और ऑड, इवन नंबर इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं, इवन प्लेसेस डिजिट्स एंड ऑड प्लेसेस डिजिट्स, ये जो है ऑड प्लेसेस डिजिट्स हैं, ये इसका जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देखें तो एग्जांपल आपका हो जाएगा 3 7 8 4। अब देखो यहाँ ये क्या है? ऑड, और ये इवन प्लेसेस पे है। तो ऑड का देखें आप 11 और इवन का देखें तो 11, इनका डिफरेंस 0 हो रहा है, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। 0 डिविजिबल बाई 11 है, तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाई 11 होगा। आप दूसरा एग्जांपल देख लें 6 1 8 0 9। तो आप देखें ये ऑड है और ये वाला, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका, और ये आपका क्या है? ये आपका इवन नंबर पे। तो डिफरेंस देखो 8 + 6 आपका 14 + 9 आपका हो जाएगा 23, ठीक है। और यहाँ पर 1 + 0 1 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 22। क्या 22 11 से डिविजिबल है? यस, ये डिविजिबल है। अगर ये 11 से डिविजिबल है, जो डिफरेंस है, तो जो नंबर है वो भी आपका डिविजिबल बाई 11 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर और देख लेते हैं, मैंने अब किसके लिए आपको बताया था। और देखो 11 हो गया। 12 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? 12। अगर आप चाह रहे हैं कि 12 से वो नंबर जो है वो डिविजिबल हो, है ना, 12 से डिविजिबल हो, तो 12 के लिए वो नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। तो 3 के लिए आपको पता है सम ऑफ डिजिट्स, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट, तो लास्ट की 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाई 4 होनी चाहिए, एंड और जो सम है डिजिट्स का वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 4 से भी और 3 से भी। अगर ऐसा है तब वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। अगर इनमें से कोई भी एक, अगर वो 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 की डिविजिबिलिटी के लिए जो कंडीशन थी अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। दोनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 4 से भी होना चाहिए, ठीक है। अब 13 का मैं आपको बाद वाली वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी 14 के लिए 2 एंड 7, तो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 7 से भी, और 7 के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो है। 15 के लिए 3 एंड 5, तो 3 का भी हम पढ़ चुके हैं और 5 का भी। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स, 5 के लिए लास्ट डिजिट जो होनी चाहिए वो 0 या 5 होनी चाहिए, ओके। 16 के लिए आपका क्या है? 2 एंड 8, तो नंबर इवन होना चाहिए 2 के लिए, और 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो थे वो डिविजिबिलिटी रूल है जो मैंने अभी आपको समझाया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ आई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह से मैं जो है वो कंसेप्ट को लेके, एग्जाम्पल को लेके आपको बहुत सारी वीडियोस जो है वो सी सेट से रिलेटेड बनाऊंगा। आप जो है वो अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कुछ भी उस तरह का डाउट है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।